बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 अगस्त साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक बेशक। ठीक है। और यार एक खबर मैंने पॉजिटिव ढूंढी थी। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन का लोन जो है वो हमें दे दिया है वैक्सीन खरीदने के लिए। लोन $50 करोड़ का। $50 करोड़ का हम लोन लेके तो वैक्सीन खरीद रहे हैं। अब ये जो हमने $1.4 बिलियन का हमने कहा था कि जी ये पैसा नहीं 1.4 या 2.1 ये इतने अरब डॉलर हमने पिछले बजट के अंदर रखे थे फॉर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कर्जे लेके रखे थे तो उसको बजट में शुमार किया था। हाँ, बजट में कर्ज भी तो शुमार होता जी, होता है। हाँ जी, होता है जी, होता है। 25 तो ये लाख पॉजिटिव खबर एक वैक्सीन लगेगी फिर? वैसे ही पूछ रहा हूँ मालूमात के लिए यार। देखिए 25 लाख रुपया कोरोना के एक पेशेंट पे खर्च हुआ ना। देखो भी दादा पोता शो के इतने लिसनर हैं, बल्कि व्यूअर्स हैं, ठीक है, और मेरे दांतों के लिए भी चौथे के दिन कोई ना कोई ऑफर आई होती है। लेकिन नहीं, वो फाइजर या मडोना जेडी भी दो हैगी है वो वैक्सीन लगवानी है भाई। अगर कोई हमारा व्यूअर जो है, मैंने बड़े लोगों ने वादे किए ने लेकिन अमली सूरत नहीं वो पहना सके ना। अमली सूरत नहीं, अमली जामा। मैं उसका वो फोन रिकॉर्ड नहीं रखता तो पता नहीं किन्ने फोन करके किया तो वो कोई साहब जो हैं वो मडोना है क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई मॉडर्ना है शायद उसका नाम, दूसरी फाइजर है मडोना की। जरा मजा बड़ी नस्वानी वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं आप? हाँ। ये नहीं होने देना मैंने। फाइजर लगा दे। फाइजर ही लगेगी। चीनी वाली मैं नहीं लगवानी। वो अगला वेरिएंट आया ना डेल्टा लैम्डा, डेल्टा तो बाद जो लैम्डा आया है ना वो तो सबको उड़ाई जा रहा है भाई। अच्छा, मेरा ख्याल है आप चीनी या बरतानवी के चक्कर में पड़ने के बजाय वैक्सीन लगवा लें, इससे पेशतर के कोई मजीद हालात खराब हो जाए। मैंने तो भाई दोनों डोजेस लगवा ली। आप जो है ना इस चक्कर में कि जनाब मैं फाइजर लगवा लूं, इसलिए बाथरूम जाते हुए बार बार पाए जा रहे हैं आप। देखिए वैक्सीन जब लगती है बुखार हो जाना, स्टमक लूज हो जाना नॉर्मल बात है। बिल्कुल ठीक हो गया सर जी। गल ये कि इस वक्त डॉलर ऊपर जा रहा है, काफी ऊपर चला गया, 165 को टच कर गया। ओपन मार्केट में 169 भी चला गया। बहुत आला। ठीक है, पैसे आज किसी ने मुझे बताया है कि जी 169 ओपन मार्केट में टच हो गया। पैनिक फैल गया। पैनिक क्यों फैल गया? हम खबर ढूंढ रहे निकले तो बाबा शाहिद इकबाल से टक्कर हो गई। ओके, ठीक है। बाबा शाहिद इकबाल साहब ने फरमाया है कि कंस्ट्रक्शन की जो एमनेस्टी स्कीम थी वो जून में खत्म हो गई, 30 जून को खत्म हो गई। हाँ जी, ठीक है। लिहाजा जो लोग धड़ाधड़ अपने डॉलर ला रहे थे मामलात को कैश करने के लिए, उन्होंने वो लाने बंद कर दी। तो इसकी वजह से डॉलर साहब जो हैं वो ऊपर को चढ़ना शुरू हुए हैं। सही है। ये उनकी कहानी है, ये उनकी स्टोरी है और ये उन्होंने बताई है और हमने आप तक पहुंचाई है। और दूसरी जो स्टोरियां हैं ना, ये जो हमने 8% पे 10% पे वो पैसे कौन से लिए हैं? कौन से वाला? वो यार अकाउंट में जो लिए हैं, जरा बाजार के ज़खायर रखने के लिए अकाउंट, वो जो एक स्पेशल अकाउंट नहीं खुला, गोल्डन अकाउंट की ना है, रोशन डिजिटल अकाउंट में जो लिए हैं, वहां से भी लोगों ने अपने पैसे वापस लेने शुरू कर दिए हैं क्योंकि मैच्योरिटी हो गई है। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ?
हाँ बता नहीं रहा पिछले 2 महीने नहीं बताया है ना। वो इसी वजह से कि लोगों ने अपनी मैच्योरिटी के बाद अपने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। तो हमने तो उस वक्त कहा था ये खतरनाक खेल है, ना खेलें, पानी पकड़ा जी। तो मैंने कहा कि आपके पास आर्गूमेंट, दादा पोता शो के लिसनर के पास इकोनॉमी का आर्गूमेंट होना चाहिए। अगर कोई यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद, उसके पास रियल इंफॉर्मेशन और आर्गूमेंट होना चाहिए। हम आपको ये आर्गूमेंट गढ़ के देते हैं। तो ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी एक वजह ये है। अब इसके पीछे है कंस्पायरेसी थ्योरी। साजिश थ्योरी ये कहती है कि पहले डॉलर जो था वो 168 पे लेके गए, कुछ लोग अपने पैसे बाहर से लाए, फिर उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर से चक्कर दबाया जी, और प्रॉपर्टी की कीमतें जो थीं वो 100% 80% तक जैकअप कर गई। उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेची और फिर जब उन्होंने पैसे बाहर लेके जाने थे तो डॉलर 152 का हो गया जी। 152 तक गया था, 151 तक, 152 तक गया था, 152 तक हो गया। और 152 तक उतने दिन रहा जितने दिनों में उन्होंने अपने पैसे नहीं निकाल लिए यहां से। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा इस रकम के जाते ही जब थोड़ा सा हिस्सा भी इसका नजर आया बरतानिया में, अगलों ने पाकिस्तान को उन 25 ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया जिसको रेड कहते हैं, और जहां से आने वाली हर ट्रांजैक्शन जो है उसको रोका जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया कि बरतानिया में जिन पैसों पे टैक्स चोरी होता है वो पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में जाके वाइट होके वापस आ रहे हैं, लिहाजा अपने यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी के कारोबार के ऊपर पाबंदियां लगाएं। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलरों की दुकानें मापी गई हैं पिछले दिनों, जी जी, और एफबीआर के हुकाम ने उनको नोटिस भेजा है कि भाईजान 1 साल पहले आपको कहा था हमारे साथ रजिस्टर हो, आप रजिस्टर नहीं हुए। ये बुनियादी तौर पे वो अशकशोई है जो बरतानिया बहादुर ने डंडा दिया और उन्होंने हमें डाल दिया रेड लिस्ट के अंदर। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर बेचारों का क्या काम, ये तो आपको और मुझे प्लाट बेचने बैठे हुए हैं। वो जिनके पैसे घूमने हैं वो तो कहीं और घूमते हैं, ठीक है ना, और वहां तक आपकी और मेरी रसाई नहीं। ठीक हो गया। तो अब उससे बचने के लिए प्रॉपर्टी की स्कीम में एक्सटेंशन नहीं की गई। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ स्टेबल हो गई है ईद के बाद से मार्केट प्रॉपर्टी की। आहो, कीमत जो है रियल एस्टेट की वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रही, जबकि इंडिया में 10 साल के हाई पे चलेगी प्रॉपर्टी। वजह वो पैसा निकल के वापस जा रहा है। अच्छा, पैसा तो उन्होंने लिया निकाल, उनका ख्याल था कि छोटे डॉलर पे वापस ले जाएंगे, लेकिन ऊपर से वो वाला काम टल गया। इसके अलावा एक और भी खबर जो है वो हमें आज के दिन पढ़नी चाहिए और नहीं भूलनी चाहिए। फरवरी के अंदर हमने मुज़ाकरात किए थे वर्ल्ड बैंक के साथ। हाँ, वर्ल्ड बैंक के साथ हमने मुज़ाकरात किए थे और उसे कहा था, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जनाब आप बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, अल्लाह आपका भला करे। मैं बंद कर बैठा, पहली खबर है बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, अल्लाह आपका भला करे। 3 रुपए 34 पैसे पर यूनिट बेस प्राइस में इजाफे की बात हो रही है जी। की तो 3-2.5 रुपए बेस प्राइस में इजाफा नहीं, वो उन्होंने किया है 1 रुपए 95 पैसे। अच्छा, और 1 रुपया 39 पैसे मजीद रहते हैं। और ये इजाफा 1 जून 2021 तक कर लेना था, लेकिन इस इजाफे का फैसला लेने से पहले ही जनाबे हजरत किबला मसूफ हफीज शेख साहब जो थे उनको फारग करके वापस बॉस्टन मैसाचुसेट्स अपने फैमिली के पास भेज दिया गया। तो नए साहब आए तो वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को उल्लू किस तरह बनाना है। उन्होंने कहा जी अभी वो इजाफा करके गया है, उसको बड़ी गालियां पड़ी हैं, तो वो गालियां अपने साथ ले गया। तो अब मुझे तो गालियां ना डलवाया, तो लिहाजा वो इजाफा कर दिया डेफर। अब वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन वाइस प्रेसिडेंट साउथ एशिया हटविंग
शेफर की सरबराही में आया है और वजीर आजम इमरान खान से मिला है। एनर्जी मिनिस्टर अजहर का लौंडा यानी कि हमाद अजहर, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन और उमर अयूब खान से भी मिला है। और उन्होंने कहा है कि भाईजान ये आपने लिख के दिया हुआ है इजाफे का, तो ये आप इजाफा नहीं कर रहे तो फिर छित्र मैं लावा कि तुसी लाना है। ठीक है, दबाव डाल दिया दोनों ने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे बहुत तशवीश है कि आपने ये हरकत नहीं की और आप अगर हमसे फर्दर रिलीज चाहते हैं, खास तौर पे कोरोना के हवाले से आप अगर हमसे पैसे चाहते हैं तो आपको फौरी तौर पे ये इजाफा करना पड़ेगा। सामईने कराम हकीकत वाला नहीं हकीकत भी नहीं, एक हो रहे सामईने कराम, घरों के अंदर सब्जियां लगाए, बकरियां पालें, अगर हो सके तो गधे भी रख लें। वो पहले ही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा क्या मैं कह रहा था कि वो एवं विच आ गई यार, मैं जसूस था, ये मैं जसूस था का स्टाइल। अच्छा जनाब, अब अगर बात यह है कि 1 रुपये 39 पैसे का मतलब ये होता है कि जितने की बिजली है उससे, यानी अगर 1000 रुपए की बिजली है तो आपको बिल आता है 2100 रुपये, यानी डबल से भी ज्यादा। ये आप जहन में रख लें जी। तो इसी तरह अगर वो कह रहे हैं 1 रुपया 39 पैसे इजाफा है तो आपको जो इम्पैक्ट पहुंचेगा वो 3 रुपए का पहुंचेगा, तकरीबन 3 रुपए का या 2 रुपए 90 पैसे फी यूनिट का इजाफा। जी, बेड़े गर्क, ठीक हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री को तो सब्सिडी मिल जानी है, उन्हें तो बिजली का यूनिट जो है वो 9 रुपए का और $6 के ऊपर सीएनजी गैस जी, RLNG, और $6 पे उनको देने के लिए $20 की खरीद के ला रहा है पीएसओ। हाय 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 हाय, यानी यार ये $14 पर MMBTU इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे और उसकी कीमत आपसे और मुझसे लेंगे। जी, हद है यार, हद है। हाय हाय। तो ये जनाब एक और खबर थी, मैंने कहा वो मैं पढ़ दूं, आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। ठीक है, आगे चले। अच्छा जी, इतनी सारी खबरें खोली हुई जी मैंने तेरे एहतराम के अंदर। नहीं ठीक है, मैं भी शामिल करूं। दादाजी आप देखें कि यूके की रेड एम्बर लिस्ट ट्रैवल के वाले से भी बैन, ट्रांजैक्शन के वाले से भी बैन, और इंडिया को खोल दिया। इंडिया को खोल दिया। डेल्टा देखिए, हालांकि डेल्टा हमारे पास डेल्टा आया ही रास्ता बरतानिया, वो डायरेक्ट फ्लाइट है तो हमारी बंद है, डायरेक्ट आमद जामद बंद है, डायरेक्ट ट्रक आना जाना बंद है, तो डायरेक्ट कहाँ आ सकता है? वाया बरतानिया आया। लेकिन आप उनकी लॉबिंग चेक करें, उन्होंने खुलवा लिया। ऐसे भला की होना जी, गाना हाँ, मशरकी हमसाये से शदीद गालियां पड़ेंगी हमें, ठीक है। लेकिन और वो इस बात को बड़ा माइंड करते हैं कि डेल्टा वर्जन जो है वो इंडियन वर्जन है। वो कह रहे हैं चाइना से आया था। भाई जब बरतानवी कह रहे हैं, अमरीकी कह रहे हैं, तो भाई मान जाओ आका होते हैं आजकल आपके न्यूली फाउंड लव हैं जी। तो उन्होंने कहा है कि ये इंडियन है। गंदम की 57,000 मीट्रिक टन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूथिये, ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने लगी है। दुमाले डालो यूथिये, दुमाले डालो यार। शुगल सुने हाँ दादाजी, गंदम की कीमत मरकज के लेवल पे 1800 रुपए है, सपोर्ट प्राइस 1880 रुपए में घर पड़ी है। कैसा यार, ये बड़ी सस्ती पड़ गई दादाजी? क्यों? क्योंकि भाईजान बात ये है कि 1880 रुपए में पड़ गई, ये तो 2400 रुपए की कहीं फिर रही थी। ये झूठ पे बोलता है 1880 रुपए। आप जरा बशल चेक तो करें, अच्छा, और उसको ट्रांसलेट करें। ये झूठ पे बोल रहा है, इसने उसके अंदर मेरा ख्याल फ्रेट शेट नहीं डाला। हाँ, वो 750 2200-2300 रुपए पड़ रही थी भाई, और वो कह रहे थे ऊपर को जा रही है। गंदम की फसल कीमत डबल हुई है आलमी मंडी की। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, 450 से उठ के 750 पे चलेगी सेंट पर बुशल पे। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं तवज्जो चाह रहा हूँ उसको। ठीक है। हाँ, मंडे को सुबह उठे गोल्ड गिर गया। हाँ, गोल्ड इंज मुंह पड़ने पे आए इंज पै के उत्ते वेखण दे। 1706 का लो लगा भला की कहंदा डॉलर नु, मैं की किया तेनू। उठे चेक किया कि हुआ क्या। भाईजान
सब्सिडी जहां पे भी लगेगी बेड़ा गर्क करेगी। जो बाइडेन भाईजान ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का यानी कि 19 खरब डॉलर का अफगानिस्तान में 20 साल में उसने कितने खर्च किए हैं? 22 खरब 60 अरब डॉलर खर्च किए हैं। और जो बाइडेन ने आते ही कोरोना का पैकेज कितने का दिया है जी? 19 खरब डॉलर का। यानी वो 20 साल में जो खर्च किए हैं उससे बस 2-3 खरब डॉलर ही कम का उसने पैकेज दिया था। अब ये पैसा कि मुलाजमीन जो कि वक्त काम पे नहीं जा पा रहे उनको घरों में बैठे पैसे मिलेंगे, कईयों की दिहाड़ियां लग गई। अब ये जो पैसा आएगा, आना था, इसने कोई ना कोई तो बेड़ा गर्क करना था, कहीं ना कुछ करना था। ये बॉन्ड छॉन्ड इसीलिए उन्होंने डोल डाला, वो पानी में पड़ा वो। अच्छा जी, काफी दूर पड़ा पानी। चलो कोई गल नहीं। ये जो बॉन्ड शॉन्ड का उन्होंने डोल डाला है कि यार ये पैसे वापस खींच लें लोगों से, ये इसीलिए मैसिव बॉन्ड बाइंग करने जा रही है अमेरिकी हुकूमत। और आपकी उस बात से मैं बॉन्ड बाइंग करने जा रही है दादाजी, वो मार्केट में बहुत पैसे डालने लगे हैं और उसकी वजह से नाज़रीन कराम डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत होने से गोल्ड की कीमत गिर गई। लेकिन मैं दादाजी की पहली बात से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में डॉलर 165 तक पहुंच गया, ये खबर नहीं है। खबर ये है कि इंटरनेशनल मंडी में डॉलर इंडेक्स अब मजबूत होना शुरू हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या सिचुएशन बनेगी? यार ये जो 174 के ऊपर कैलकुलेशन करके बैठे हैं, 185 पे, ये 185 पे चलें फिर 185 तो जस्टिफाइड है। फिर मेरे पास था शायद 174 है जी। 174 तो पिछले साल था, इस साल 185। और आपने वो खबर खुद ही पढ़ी थी कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में बार बार इजाफे की बात इसलिए की कि डॉलर को वो खुद 182 रुपए पे देख रहे हैं। ये दादा पोतो शो में हमने खबर पढ़ी थी, वो 6 माह पहले की बात जी। और आप देखिए कि बरतानवी पाउंड पे 230 को जा लगा। क्योंकि पाउंड, अच्छा डॉलर मजबूत हो रहा है, पाउंड डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो रहा है, लिहाजा हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अच्छा यार एक बात दस, एक बच्चा पूछ रहा था कल, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, कि मैं यहाँ से खरीदूं एप्पल के पाकिस्तान से खरीदूं आके। मैंने कहा पुत्र तुम्हें पाकिस्तान से खरीदना चाहिए, तुम डॉलर लेके यहाँ पे आ जाओ। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान से खरीदा होगा वो पाकिस्तान में तो चलेगा ना जी, चलेगा, और यूरोप में भी चलेगा। जो तुम यूरोप से खरीदोगे वो यूरोप में तो चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। यहाँ से खरीदना चाहिए। लेकिन कीमतों में बड़ा फर्क है, वो ड्यूटी और टैक्सेशन का फर्क पड़ जाता है। वहां पे जो 2.5 लाख का बिक रहा है वो पाकिस्तान में उसे 2.10 का मिल रहा है। कीमत शो हो रही है दोनों की दोनों एप्पल की वेबसाइट पे शो हो रही है। ये क्या मसला? 2.10 वाला जो है वो, यानी हमने कम ड्यूटी लगाई हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो 2.10 का जो उसे मिल रहा है, जब वो पीटीए का टैक्स देगा ना, वो 270 पे चला जाएगा। नहीं, वो पाकिस्तान से खरीदना है उसको, तो टैक्स बाद में पड़ता है जी, देना पड़ता है, टैक्स समेत होता है यार। पाकिस्तान में जो प्रेस्क्राइब एप्पल का आउटलेट है उस पे वो 2.10 की कीमत कोट हो रही है, ठीक है। और वहां पे वो एप्पल की दुकान, मैं उन पलंकी में शिरा जी, मैं क्या पुत्र सेल लगनी है। किस बात की सेल? सेल लगती है ना वहां पे, हाफ ईयरली सेल लगती उधर यूरोप में। यूरोप में ओके। तो सेल में इसकी कीमत जो है ना वो 1.90 से भी नीचे आ जानी। मैं एवं फिगर बोल देता कि पता अल्लाह ताला शर्म रख ले, हैं जी, साड़ियां शर्मा रख रहा। मैं कहा ये 1.90 1.80 आ जाएगा इंशाल्लाह, तो तू सेल का इंतजार कर। लो पाए आगे चलो, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लास्ट खबर पढ़ रहा हूँ। हुकूमत को मशवरा दिया गया है क्या कि वह मोहतात रहे। 1.6 ट्रिलियन का कामयाब जवान इनिशिएटिव जो है, हाँ, सबसे बड़ा कहा गया है कि ये पंगा ना ले। पंजाबी में इसको ये कहते हैं, ये उल्टा पड़ जाएगा, पंगा ना लवो, पंगा ना लवो, खप ना पाओ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 साल से बोली जा रहा है कामयाब जवान प्रोग्राम कामयाब। और वैसे यार अपना की ना है वो शेरू, सॉरी वो जो उनके हैं नौजवान वर्कर पीटीआई के, टाइगर फोर्स के लोगों की तादाद कितनी को होगी? 1000 नहीं तो वो डार ने, उस्मान डार ने को 2000 बच्चा इकट्ठा कर लिया होगा। तो 2000 बच्चों को प्रो दे दो के फारग करें, बाकी आपने कौन सा जनरल पब्लिक को देना है भाई? पहले की तो यही खबर है, आपने कौन सा जनरल पब्लिक को देना है? 2000 बंदों को 1.6 ट्रिलियन कहने में क्या हर्ज है?
लार्जेस्ट एवर। जब दिया जाएगा तो फिर बात होगी ना। दादाजी लार्जेस्ट एवर तो क्लेम कर इस रहे हैं। ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम गियर अप नहीं है। उल्टे भी हो जाए, हमारा पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री उल्टी हो जाए, तो ये 5-5 लाख के, 10-10 लाख के, 20-20 लाख के कर्ज इतने लाखों बच्चों को नहीं दे सकते आप। जबकि आपने पूरा उनका जो वो फिजिबिलिटी है उसकी वेटिंग भी करनी हो, उस पर एतराज भी लगाने हो, नहीं दे सकते आप। वैसे तो लाइन में लगा के बांट दें जिस तरह एहसास प्रोग्राम में आप बांटते हैं। अगर मेरिट पे देना है तो पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सेक्टर अगले 2 साल भी लगा रहे तो वो ये लोन नहीं दे सकता जो वो ट्रेडिशनली लोन देता है। देखें, वो क्रेडिट लाइनें बनी होती, मतलब कॉटन के उन्होंने देना होता है जिनिंग फैक्ट्रियों को लोन, ठीक है। तो कॉटन की जिनिंग फैक्ट्री की बैंक के साथ क्रेडिट लाइन है, हर साल उसने इतना कर्ज लेना है और इतना वापस करना है। वो देता है शेलर्स को, राइस के शेलर्स को, शेलर्स की क्रेडिट लाइन बनी हुई है। तो वो चूंकि मसूफ को कख भी नहीं पता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो वो जो मर्जी काट देता है। वो भाईजान वो जो करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया हर शेलर बैंक से क्रेडिट लाइन लेता है, तो वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। उसकी क्रेडिट लाइन पहले 10 लाख की मंजूर हुई होगी, फिर उसने परफॉर्म किया होगा, 2 साल बाद वो 10 लाख बढ़ के 20 लाख हुआ होगा, फिर वो 50 लाख हुआ होगा, फिर वो करोड़। वो उसकी पिछले 20 साल की बैंक के साथ लेन देन की हिस्ट्री को बयान करती है। और क्रेडिट निकला है, क्रेडिबिलिटी है ही क्रेडिट से। अब आपने उसको लोन देना है, ठीक है ना, नए काम के लिए जी। तो नए काम के लिए तो उसकी पहले क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी तो आप उसको लोन देंगे ना। क्रेडिट हिस्ट्री भी कोई नहीं। अच्छा, जीरो क्रेडिट हिस्ट्री के साथ आप उसके जा रहे हैं, तो फिर आप डॉक्यूमेंट पूरी तरह असेस करेंगे। और बैंकर जो है उनको पता है कि इन्होंने टुर जाना है, कल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੀ ਗਰਦਨ ਫਿੱਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। खैर इमरान शफकत नाल भी यही हो चुकिया गया। बस वाटअप करें, वाटअप करें। ले सामीन इकराम, अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।